2018 से नहीं 2019 से 18 वाली राइड तो अपनी फेल हो गई थी। 2019 से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था अपनी बाइक पे राइड करना इंडिया के अदर अलग अलग पार्ट्स में। 2020 में जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया और उसके बाद फिर हम बहुत ही रिग्रेसली राइड कर रहे थे। 2022 में थोड़ा सा राइड को ब्रेक मिला था जब हमने धर्मशाला में अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट की। एक सपना था मेरा शुरुआत से, कभी इंटरनेशनल राइड पे जाया करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल राइड के मामले में हमने एक राइड अभी तक किया हुआ है जो कि है नेपाल। इंडिया से हम नेपाल कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई राइड नहीं की थी जिसमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम एक ऐसी राइड करने जा रहे हैं। राइड नहीं बोलूंगा अभी क्योंकि अभी पता नहीं है कि वहां जाके बाइक मिलेगी कि नहीं, लेकिन एक ऐसा टूर स्टार्ट हो रहा है आज से जिसपे हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। कहाँ जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। ये मेरा रक्सैक बैग है जिसमें मेरे कपड़े और जरूरत की सामान, राइडिंग गियर्स वगैरह है। ये मेरा सारा कैमरा गियर्स वाला बैग है और ये है हमारा हेलमेट। तो अब इस वक्त हम जा रहे हैं दिल्ली के टर्मिनल 3 पे और जो हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन है जहां हम फ्लाई करके जा रहे हैं वो है श्रीलंका। लेकिन जो फ्लाइट है वो दिल्ली से डायरेक्ट कोलंबो के नहीं है। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है। हमारी जो फ्लाइट है वो है दिल्ली से हैदराबाद एंड देन हैदराबाद से कोलंबो। हैदराबाद जो हमें पहुंचाएगा उसकी टाइम होगी करीब 10:30 बजे। 10:30 बजे रात में हम हैदराबाद लैंड करेंगे और उसके बाद कल सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास हम फ्लाई करेंगे कोलंबो के लिए। करीब हमें लगे 1 घंटे आज चेक इन कराने में। ये है हमारा टिकट। ये टिकट वैसे श्रीलंका का नहीं है, ये टिकट है हमारा हैदराबाद का। ये रहा हमारा पासपोर्ट। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाई कर रहा था मैं और बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है। नॉर्मली जब आप डोमेस्टिक पे जाते हो सीधा सामान लिया, बैग ड्रॉप किया, चल पड़े। इंटरनेशनल में भाई बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्यों जा रहे हो, वहाँ पे कौन है, किससे मिलोगे, और वापसी आने की टिकट है कि नहीं, टिकट है तो दिखाओ, वीज़ा है कि नहीं, वीज़ा दिखाओ। ये सारी चीज़ें करते करते हमें लग गए 1 घंटे। सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन था वो इस चीज़ का टेंशन था कि जो मैं ड्रोन ले जा रहा हूँ क्या वो परमिशन मिलेगी कि नहीं। फिंगर क्रॉस, हमें परमिशन मिल गई, ड्रोन ले जा रहे हैं और आई होप कि हम वहाँ पे फ्लाई भी करेंगे। इसके साथ साथ जो आज सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि भाई मेरा बैग 3 बारी सिक्योरिटी चेक में गया है। सारा सामान निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता था। एक तो इतनी सारी बैटरीज और ये बैग मैं आपको दिखाता हूँ, ये करीब 20 किलो का हो गया है यार। हमारा बैग देखो कुछ इस तरीके का है, इसमें बहुत सारा सामान है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेरे पास रक्सैक भी है जिसको भी मैं ही धो रहा था एक काइंड ऑफ। मुझे याद नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि पता था पर दिमाग में उस टाइम काम नहीं किया कि एयरपोर्ट पे ट्रॉली ले लेते हैं, सारा सामान उस पर रख देते हैं। आज मुझे ऐसा फील आया कि मैं भाई एकदम मजदूर वाला काम कर रहा हूँ, एकदम सामान ढोने का। खैर फिलहाल हमने यहाँ पे पीछे हमारा KFC है, थोड़ा बहुत कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर किया है। अभी टाइम हो रहा है 6:50 और हमारी जो फ़्लाइट है वो है 8:15 बजे। फटाफट इसको निपटाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे अपने फ़्लाइट पर। और हम यहाँ से दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं हैदराबाद। एयरपोर्ट पे आते ही चीज़ों की कॉस्ट ऐसी बढ़ जाती है। ये एक बर्गर, एक पेप्सी और एक फ्राइज़ 475 रुपया। तो फिलहाल का अपडेट ये है कि हमारा जो इस ट्रिप का फर्स्ट पड़ाव था वो वहाँ पर हम आ चुके हैं। और हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो हैदराबाद सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हमारी जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई थी कल करीब 10:45 के बाद और निकलते निकलते 11 बज गए थे। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे आते आते 12:30 बज गए। उसके बाद खाना वाना खाकर हम सो गए। आज का अभी प्लान ये है, अभी टाइम हो रहा है 8:30। हमारी जो फ्लाइट है वो है 11:45 पे हैदराबाद से कोलंबो की। लेकिन क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने का वो है करीब 45 मिनट, तो 10-15 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आज हमारी फ्लाइट है इंडिया से श्रीलंका। Please, we have now arrived at Colombo. Thank you.
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीलंका एयरपोर्ट। ये है ना, ये कोलंबो में है ना, ये नेगम्बो में है। फ़िलहाल एक काम करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, स्टैंप लगवाते हैं। ऑल्सो आई मेड अ फर्स्ट श्रीलंकन फ्रेंड, हर नेम इज़ नदिया एंड ये हमारे बगल में बैठी थी। उन्होंने बहुत कुछ बताया भी मुझे कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ श्रीलंका एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ पे है नादिया और इनके पापा जी। एंड इन्होंने मुझे फ़िलहाल तो हेल्प किया करेंसी कन्वर्जन। मैंने सुना था कि श्रीलंका जब आप आओगे तो वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं। मैंने देख भी लिया। अभी फ़िलहाल प्लान करते हैं यहाँ से अपने होटल जाने का, और बाकी ऑब्वियसली हेल्प जो है मुझे ये दोनों कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट के पास में ही हैं, और प्लान ये है कि जो नदिया है और जो उसके फादर साहब हैं, उन्होंने हमें बोला कि अभी रुक जाओ, आपका सारा चीज़ सॉर्ट कराते हैं क्योंकि मैं यहाँ आया था बिना किसी प्लान के। सबसे पहले तो उन्होंने, उनके पास जो करेंसी थी, और उन्होंने उस करेंसी से मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ इंडियन करेंसी 5000 करेंसी उन्होंने चेंज कर दिया। अभी हम एक कैफ़े में बैठे हैं, उन्होंने बोला थोड़ा कुछ खा पी लो, और उसके बाद जहाँ पे आपको जाना है, जो रेंटल बाइक है, कंपनी है रेंटल बाइक जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे हम आपको ड्रॉप कर देंगे। फिर वहाँ से आप सब कुछ घूम लेना, और घूमने के बाद लास्ट में हमसे मिलने ज़रूर आना। बड़े अच्छे लोग हैं यार। आप भी लीजिए। ये एक फर्स्ट ड्रिंक है जो हम श्रीलंका का पी रहे हैं। ये है EGB एलिफेंट हाउस का, और ये है क्या, ये श्रीलंकन 270 रुपये का है। जिंजर, होम ग्रोन जिंजर, फ्रेशली हार्वेस्टेड जिंजर ड्रिंक। या इट्स गुड। ये लेमन सोडा जैसा है, इट्स लाइक अ लेमन सोडा एंड सम जिंजर। सॉटीज। मुझे एक मस्त बात ये लग रही है, नदिया मेरे बगल में बैठी थी, इन्होंने मुझे बताया कि जब इनके पापा हैदराबाद से या चेन्नई से, कमिंग फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद इन द ट्रेन, तो वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। कोई थे जिनसे इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, फिर भी मतलब होता ना जब हम ऐसे किसी से हो जाता, फिर भी एज एन इंडिया जब इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने मुझे मेरा इतना टेक केयर किया, हमको सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। नंबर बुल्लन नंबर काट konde नंबर बुल्लन That is really your thing to our country, right? So you are a son. यार थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खा के हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखो भाई, मेरा जो बैग है ना वो बहुत भारी है, और अंकल उठा रहे हैं। मैंने बहुत मना किया, इन्होंने बोला नहीं आप हमारे गेस्ट हो। गज़ब यार गज़ब, पहले दिन में मज़ा आ गया इधर श्रीलंका में। फाइनली जो हमारी टैक्सी थी, मतलब टुक टुक था, वो हमें मिल गया है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उन लोगों को हमने बाय बाय बोल दिया, नदिया को और नदिया के फादर को, उनको बाय बाय बोल के हम यहाँ से जा रहे हैं बाइक रेंटल शॉप, जहाँ पे मैंने बात भी कर लिया है। शायद हो सकता है मैं स्कूटी से रेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पास जितना लगेज है, मेरे पास इस बार टैंक बैग नहीं है। टैंक बैग नहीं होने के चक्कर में मैं पीठ पे लेके तो कैरी नहीं कर सकता। स्कूटी में ये फ़ायदा होगा कि शायद सामने रख सकते हैं। तो एक बारी चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर यार हमने अपनी बाइक रेंट कर ली है। बाइक जो हमने रेंट किया है वो किया है बाइक रेंटल सेलोन से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। बाइक रेंट नहीं किया है, मैंने किया है स्कूटी रेंट। और जो स्कूटी है वो कौन सी है और क्यों लिया है मैंने स्कूटर, और क्या कॉस्ट पड़ा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अपने सारे सामान को अपने स्कूटी पे लोड करते हैं, और ये जो टूरिस्ट बन के आए थे अब बन जाते हैं यहाँ पे राइडर। यहाँ पे हमारे साथ विदु भाई हैं। विदु भाई हाय। हाय। विदु भाई इज द वन हु इज रनिंग दिस कंपनी ऑफ बाइक रेंटल सैलून, एंड ही हैज helped me with all the things that is needed, right from where should I go, what should I not do, what should I do, everything he has guided me. English में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इनको भी समझ में आए कि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। I'm saying that I'm speaking in English so that you can also understand that I'm talking good things about you. अभी फिलहाल फटाफट बाइक पे चलते हैं यार। मैं वैसे थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। प्लान तो था कि यहाँ नेगम्बो में पास में वहाँ स्टे करने का, लेकिन अब हम स्टे करेंगे इन कोलंबो। क्यों वो भी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। I'll see you soon। तो हमारी जो स्कूटर है वो है होंडा डियो। बैग हमने इधर सेट कर दिया, इसको हम इधर रखने वाले हैं। और चलो भैया आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। श्रीलंका, वेलकम टू श्रीलंका। वैसे जो मेरा मन था वो था स्कूटी रेंट करने का बर्गमैन, लेकिन बर्गमैन का प्राइस यहाँ पे था 4000 रुपये श्रीलंकन। 4000 रुपये मतलब कितना हो गया,
1200 से 1500 रुपये पर डे के हिसाब से श्रीलंका इंडियन रुपीज़ में। और ये जो मुझे मिला है, हालांकि इसका कॉस्ट जो वो दे रहे थे 3000 रुपये पर डे। और उन्होंने मुझे दिखाया हुआ कि देखो 3000 रुपये पर डे में मैंने दिया हुआ है लोकल्स को। पर मैंने उनको बोला कि भैया ऐसा है, हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हम आपको लोगों को बताएंगे कि आप अच्छे हैं, जो कि सच में है वो। तो वो आपसे ऑब्वियसली आएंगे, जब आएंगे तो आपसे ही लेंगे, दो यार डिस्काउंट जोड़ा। तो बात करते करते हमें 1500 श्रीलंकन में मिल गया है। ये 6 दिन का पड़ा है, वो पड़ा है यार 9000 रुपये। तो 9000 रुपये को डिवाइड कर लेना 3.5 3.6 से या 3.4 से कर लेना। इतना पैसा हमने दिया है इस स्कूटी के लिए। एंड आई होप ये जो स्कूटर है हमारा साथ देगी। क्यों भैया, दोगी ना? फ़िलहाल तो हमें इसका साथ देना होगा, हमें पेट्रोल लेना होगा। भाई पेट्रोल भी जो है ये इंडियन ऑयल लंका IOC है, तो इंडियन ऑयल जैसा ही मेरे ख्याल से भाई उसी का कुछ है। पहले तो ये देखना खुलता कैसे है, खुल गया शायद। हाँ फुल। अरे चाचा गिर जाएगा, चाचा 1400 का दे के मानेगा। ओके इट्स ओके। ये 1000 का नोट है, ये 100 200 या 500 का नोट देते हैं इनको। 1400 रुपये, 100 रुपये काम आ जाएगा। थैंक यू। 1400 रुपये का पेट्रोल आया है भैया स्कूटी में, 1400 लंकन रुपीज़। लेकिन चलो ये काम तो हमारा हो गया, पेट्रोल मिल गया, स्कूटी मिल गई, लंका में आ गए। अब बारी है सीता माँ को खोजने की। चलो एक्चुअली यार सीता माँ ने अब बड़ा खुश है भैया, क्या बात है। अब बारी है परमिट खोजने की। यार यहाँ पे लोग टूरिस्ट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वो इस तरीके से पहचान लेते हैं, एक तो कैमरा लगा रहता है और दूसरा बैग, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये टूरिस्ट ही है, ये लोकल नहीं है भाई। मुझे बस ये डर है मेरा फ़ोन उड़ ना जाए, ये जो चिंदी सा मोबाइल कवर है ये उड़ा ना दे इसको। श्रीलंका का सबसे बढ़िया जो मोबाइल नेटवर्क है वो है डायलॉग, जिसके ऑफिस में हम अभी जा रहे हैं। बस हो जाए काम अपना। ये लटक रहा है। One eternity later. भाई अपना इधर नेटवर्क का काम भी हो गया, डेटा का 600 कुछ रुपए लगे। और डायलॉग से मैंने सिम लिया है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं अपने आज के स्टे के लिए। जो सिम लिया है उसमें हमें मिला 50 GB डेटा, और क्या चाहिए। यहाँ पे एक मस्त चीज़ देखा मैंने कि अगर आप जैसे टूरिस्ट हो, यार ये देखो क्या मस्त, ये ACS इलेक्ट्रिकल सुजुकी का 4x4। अच्छा ये मैंने यहाँ कैसे, भाई मैं सोचूं अनकम्फर्टेबल क्यों लग रहा है। ये बैग तो हमारे पीछे आएगा। यार आज का पूरा ही दिन यही सब चीज़ करने में चला गया है। सच बताओ मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। मैंने जो वही अंकल लोगों के साथ खाया, पैटीज़ और एक क्या स्तुति था, नहीं स्तुति नहीं था, स्तुति तो बुआ को कहते हैं इधर। खैर 1 घंटा 3 मिनट बता रहा है हमें यहाँ से हमारा होटल। फटाफट निकलते हैं। अबे यार पुलिस ना पकड़ ले, लाल बत्ती तो देखा ही नहीं। बच गए शायद बच गए। श्रीलंका में अगर आप बाइक चलाना चाहते हो या फिर ऑटो रेंट पे लेना चाहते हो, हाँ जी यहाँ पे आप चाहो तो ऑटो भी रेंट पे ले सकते हो, या फिर आप कार रेंट पे लेना चाहते हो, सेल्फ ड्राइव करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए चाहिए होती है परमिट। वैसे तो नॉर्मली इंडिया में इशू होता है इंटरनेशनल परमिट। इंटरनेशनल परमिट के थ्रू आप कहीं भी राइड कर सकते हो, कहीं भी ड्राइव कर सकते हो उसको दिखा के, पर वो श्रीलंका में अलाउड नहीं है। श्रीलंका में यहाँ पे एक स्पेशल परमिट बनता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको जाके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके अपना परमिट बनवाना होगा, जिसका कॉस्ट श्रीलंका में 2000 से 2500 रुपीज़ के आसपास का लगता है 1 महीने के लिए। मतलब इंडियन के हिसाब से 500-600 रुपये। यार ये कौन सा ऐसे जिगजैग है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये बहुत जगह देखा मैंने इस तरीके से जिगजैग। ये कौन सा सिंबल है, यहाँ भी देखो। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ भाई ये क्या सिंबल है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रहता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था क्या बात कर रहा था, तो यहाँ जो मैं अभी बात कर रहा था, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है। उसके ऊपर भी आपको वो पर्ची कटवानी होती है, और वो पर्ची अगर नहीं होती है तो आपको ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ती है तो फ़ाइन करेगी। अब वो फ़ाइन कितने का भी हो सकता है। और मस्त बात यह है कि वो मेरे पास अभी पर्ची नहीं है।
अब जिनसे मैंने बाइक लिया उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से बताया, देखिए सर आप मुझसे लोगे तो 12,000 रुपये, कोलंबो में जाके लोगे तो 9,000 रुपये श्रीलंकन, और अगर आप खुद से जाके लोगे तो 2,500 रुपये आपको लगेगा। तो ये आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या किस तरीके से लेना है। तो मैंने कहा कोई नहीं जी, मैं खुद ही जाके ले आऊँगा। वैसे भी वो भी कह रहे थे कि कल ही आपको दे पाऊँगा, आज नहीं दे पाऊँगा मैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम खुद ही लेके आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर पुलिस पकड़ती है तो पैर हाथ जोड़ने पड़ेंगे भाई। देखो, श्रीलंका क्रिकेट क्लोथिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका, ऑफिशियल क्रिकेट क्लोथिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका क्रिकेट। यार मुझे भूख तो लगी है बहुत ज़्यादा ही, तो एक काम करते हैं, कहाँ है मैकडोनल्ड्स? अच्छा ड्राइव थ्रू है, वो भी बंद हो गया। भूख तो लगी है भाई, एक काम करते हैं कुछ देखते हैं खाने का। ये है भैया देखो कोलंबो का रास्ता, ये है हमारी स्कूटी, और हमें आ रही थी नींद। हमने सोचा नींद को मारो गोली, KFC चलते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं इधर। वो जो टेबल है वहाँ पे बैठ के खा रहा था मैं, और यार मैं यार बहुत थक गया था, और थकावट के कारण मुझे नींद सी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे कुछ याद ही नहीं था कि पिछले 10 किलोमीटर मैंने कैसे बाइक चलाई है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा खा वा के थोड़ा देर रेस्ट करके मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और जो हमारा होटल है यहाँ से 14 किलोमीटर है कोलंबो में। मेन प्रायोरिटी है मेरी 2 चीज़ अभी। पहले तो करेंसी कन्वर्ट कराना, मैंने करेंसी सही से कन्वर्ट नहीं कराई, बस 5,000 रुपये कन्वर्ट कराया था, वो भी ना दिया के पापा से। और अभी दूसरी प्रायोरिटी ये है कि लाइसेंस लेना है भाई। लाइसेंस लेते हैं कल, ताकि ये टेंशन नहीं रहे कि हाँ पुलिस पकड़ के चालान कर सकती है। ये पलट के मुझे रोक न दे बस भाई। पुलिस को जब जब देख रहा हूँ डर लग रहा है यार। अभी तक मैंने बुद्धा जी की स्टैचू 2-3 देख लिया है यहाँ पे श्रीलंका में। श्रीलंका में जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं, तो इस वजह से शायद बुद्धा जी की स्टैचू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक जगह है अनुराधा नगर, वहाँ पे पूरा बुद्धिस्ट कॉलोनी भी है। खैर हमें अभी 6.8 किलोमीटर और जाना है, जिसको कवर करने में हमें लगेंगे 22 मिनट। बढ़िया 4G चल रहा है। मैंने यहाँ पे अपना ये पानी रखने की जगह थी, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया है अपना पावर बैंक। हम पहुँच गए हैं कोलंबो, द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। और अभी क्योंकि शाम हो गया यार, 7:07 हो गया, इसी वजह से ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। यहाँ पर रेड लाइट को बड़ा सीरियसली लेने बोला गया था, जो रेंट पे बाइक जिन्होंने दिया था। तो भाई वरना पता चले कहीं से पुलिस वाले आके कर दे कांड। यहाँ से खैर अभी 9 मिनट और है, 3.1 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कोलंबो के अपने हॉस्टल में। और आज का जो हॉस्टल का स्टे है उसका जो किराया है वो करीब 650 रुपये है, और करेंसी जो हमने इनको दिया है वो दिया है 2500 रुपये, मतलब 8.05 या 8.50 डॉलर्स में हमारी बुकिंग थी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या करना है। तो अभी बैठ के इधर मैंने सबको चार्ज पे लगाया हो, और मैं करने वाला हूँ प्लान कि नेक्स्ट जो 6 डेज़ हैं उस पर हम श्रीलंका के कौन कौन से एरियाज़ को कवर करने वाले हैं। अब सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाएगी, ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेरी मतलब की चीज़ें हैं, जहाँ पे अभी बारिश वारिश ना हो, उन एरियाज़ को कवर करेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका भाई कर रहा है एक अपने लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जिसमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेपाल हमने किया है, पर नेपाल को हम अपना ही मानते हैं, श्रीलंका को भी अपना मानते हैं, वैसे पूरी दुनिया को ही अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। खैर आप हमें अच्छे से कमेंट करके एक गुड लक ज़रूर बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द श्रीलंका के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।